हेलो गाइस, सो वेलकम टू अनदर सुपर अमेजिंग लेसन जिसमें हम देखेंगे बहुत सारे डेली यूज सेंटेंसेस जिसमें आपके स्टैटिक सेंटेंसेस, हैव टाइप के, डू टाइप के सभी चीजें कवर होंगी। ओके, सो इफ यू आर अ बिगनर या इंटरमीडिएट, आपको ये वीडियो जरूर हेल्पफुल होने वाला है। बस आपको सेंटेंस देखना है और उसकी हिंदी में आपको बताऊंगी और उसको आपको मेरे साथ बोलना है। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, आई एम इनसेंसिबल। जब भी आपको बोलना हो कि मैं ना समझ हूं, ओके, सेंसिबल मतलब समझदार, इनसेंसिबल ना समझ, सिंपल, आई एम इनसेंसिबल। अब सपोज आप अपने काम के साथ बिजी हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम बिजी विथ माई वर्क। आपको कुछ काम है और आप कहीं नहीं जा पा रहे, यू कैन यूज दिस सेंटेंस आई एम बिजी विथ माई वर्क। एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप? आई एम ऑक्यूपाइड। अगर आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, यू कैन से आई एम ऑक्यूपाइड विथ माई वर्क। ओके, अगर आप बिगनर हैं, आई एम बिजी, इट्स ओके, इतना बोल सकते हो। ओके, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं भी जाते हो और वहां की सर्विस आपको अच्छी लगती, से द सर्विस इज गुड हियर, द सर्विस इज गुड हियर। अब देखो, आपको कोई टॉर्चर कर रहा है या गाली दे रहा है तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो अब्यूज। ही इज अब्यूजिंग मी, मतलब वो मुझे गाली दे रहा है, या ही वॉज अब्यूजिंग मी, तो वो मुझे गाली दे रहा था, तो वॉज है तो पास्ट है, राइट। नाउ आपने कल किसी से बुरी तरह से बर्ताव किया तो आप कैसे बोल रहे हो? व्हाट हैड हैपेंड टू यू येस्टरडे। कल क्या हो गया था तुम्हें, आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे थे? तो आप बोलोगे व्हाट हैड हैपेंड टू यू येस्टरडे, बीता हुआ कल, येस्टरडे। ओके, मैं कभी कहीं नहीं जाता, आई नेवर गो एनीवेयर। तो आप बोल रहे हो मैं कहीं नहीं जाता, आई नेवर गो एनीवेयर। ओके, कभी भी कहीं नहीं, सो नेवर एंड एनीवेयर। नाउ अब आपको सपोज पूछना है कि तुमने रोटी नहीं बनाई है क्या, आपको डाउट हो रहा है, तो आप बोलोगे हैवंट यू मेड द रोटी, हैवंट यू मेड रोटी। तो आप बोलोगे आपने कोई काम नहीं किया है, हैवंट यू डन समथिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैवंट यू मेड रोटी। ओके, यहाँ पे आएगा आपका थर्ड फॉर्म। वो जैसा है वैसा ही है, अक्सर हम बोलते रहते हैं, तो आप बोल सकते हो ही इज जस्ट द वे ही इज, ही इज जस्ट द वे ही इज। हम बोलते हैं ना कि वो जैसा है वैसा ही है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप बोलोगे ही इज जस्ट द वे ही इज। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो सिंपल है, वो गाड़ी नहीं चला रहा है, ही इज नॉट ड्राइविंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये सेंटेंस हम हमेशा बोलते रहते हैं कि मैं अभी घर गई और वापस आई, तो आप बोलोगे आई जस्ट गो होम एंड कम बैक। ओके, इस तरीके से आप बोल सकते हो। नाउ आपको बोलना है कि मैं रीड कर रहा था, पढ़ रहा था और बाकी सारे सुन रहे थे, तो आई वॉज रीडिंग इन ऑल अदर्स। जब आपको ये बोलना हो ऑल अदर्स, तो आप बोलोगे कि बाकी सारे ऑल अदर्स, तो इससे आप रिप्लेस कर सकते हो बाकी सारों को। ठीक है, आप बोल सकते हो ऑल अदर्स वर लिसनिंग और मैं जो है रीड कर रहा था, सो आई वॉज रीडिंग एंड ऑल अदर्स वर लिसनिंग। ओके, अगर आपको बोलना हो कि ये करते हुए मुझे अच्छा लगता है, ओके, तो आप बोलोगे आई फील गुड वाइल प्लेइंग, आई फील गुड वाइल टॉकिंग टू यू, और आई फील गुड वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि कुछ काम करते हुए आपको अच्छा फील होता है, आई फील गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस आपको बोलना है कि तुम गलत हो, वो सही था, यू आर रॉन्ग, ही वॉज राइट। तो इसमें आप देख सकते हो दो यूज हुआ है, प्रेजेंट और ये पास्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की ओर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस। आप इस सेंटेंस को देखिए, मैं कल मार्केट गया था और मुझे अच्छा लगा, तो कैसे बोलोगे आप? आई वेंट टू मार्केट येस्टरडे, आई फेल्ट गुड। तो ये सारा सिंपल पास्ट में है। ओके, आप किसी के साथ या किसी से गुस्सा है तो आप बोलोगे आई एम एंग्री विथ यू। ओके, आपने समय को ध्यान में नहीं रखा, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। ट्रैक ऑफ टाइम मतलब समय का आपको ध्यान नहीं रहा और आप उसका ध्यान नहीं रख पाए। जब भी आपको ऐसा बोलना हो, यू विल से सॉरी आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। ये बहुत अच्छा फ्रेज है। ओके, घर पे मैं समय का ध्यान नहीं रख पाया, एट होम आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। इस तरीके से आप बोल सकते। देखो, ये सेंटेंस आप जैसा बोलोगे वैसा मीनिंग देगा। ओके, ये सेंटेंस किसी बच्चे ने बोला था कि अरे चाचा मुझे भी डर लगता है, राइट। उन्होंने ये सेंटेंस बोला था तो मैंने इसे कैसे बनाया, हे अंकल आई टू गेट स्कैर्ड। आपको कोई बोल रहा है कि तुम्हें तो डर नहीं लगता होगा, तो आप वैसा टोन में बोलोगे कि हे अंकल आई टू गेट स्कैर्ड, मुझे भी लगता है डर, राइट। तो ये सेंटेंस आपको फिर उस इंटोनेशन के साथ बोलना पड़ेगा, तब सही मीनिंग जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। कल विराट कोहली
जो है वो 15 रन कम था सेंचुरी बनाने में। हम हमेशा ऐसा बोलते हैं ना कि इतने रन कम थे इस चीज को करने में, तो आप यूज करोगे इस वर्ड का शॉर्ट ऑफ। विराट कोहली वॉज 15 रन शॉर्ट ऑफ मेकिंग अ सेंचुरी। विराट कोहली वॉज 1 रन शॉर्ट ऑफ मेकिंग अ सेंचुरी। तो 1 रन से अगर कमी थी तो आप 1 बोलोगे, जितने भी रन से कमी थी, राइट, तो उस तरीके से आप यूज करोगे। तो ये सेंटेंस आपको हमेशा काम आएगा। ओके, सपोज आपको बोलना है कि मैं 5 रन शॉर्ट थी, तो आप बोलोगे आई वॉज 5 रन शॉर्ट ऑफ मेकिंग अ सेंचुरी और मेकिंग अ हाफ सेंचुरी, जो भी है। कल मैं मार्केट गया था पर मैं वहां नहीं था। ओके, येस्टरडे आई वेंट टू मार्केट बट आई वॉज नॉट देयर। मैं मार्केट गया था बट मैं कहीं और चले गया था, तो मैं वहां नहीं था, आई वॉज नॉट देयर, या ही वॉज नॉट देयर, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ओके, अब आपको बोलना है कि हर तरफ हरियाली है, तो आप बोलोगे आज देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड, हर तरफ हरियाली है, ग्रीनरी। नेक्स्ट, क्या आज बारिश होने वाली है? होने वाली है, उसके लिए वाला है, वाली है, तो गोइंग टू का यूज होता है, तो आप बोलोगे इज इट गोइंग टू रेन टुडे? इज इट गोइंग टू रेन टुडे? ओके, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आप बोल सकते हो टुडे यू लुक सो गुड, टुडे यू लुक सो गुड। जनरली लोग बोल देते हैं कि यू आर लुकिंग गुड, राइट, पर लुक के साथ आप जनरली जब अभी कोई चीज हो रही होती है तो वो चल नहीं रहा होता है, आप अच्छे दिख रहे हो, राइट, पर वो कोई काम चल नहीं रहा है, आप स्टैटिक चीज बता रहे हो, इसलिए आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, बोलोगे यू लुक सो गुड, राइट, इस तरीके से आप बोलोगे। नाउ यू आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली विथ मी, आप मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो, सो प्रॉपरली का यूज कर सकते हो। क्या तुम्हें नींद आ रही है? आर यू फीलिंग स्लीपी? स्लीपी नींद आने को बोलते हैं, अगर आप नींद लग रही है तो आप बोलोगे आई एम स्लीपी। आर यू फीलिंग स्लीपी? क्या आपको नींद आ रही है? तो आप ऐसा बोल सकते हो। नेक्स्ट, तुमने हिंदी में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए, यू डिडंट स्कोर गुड मार्क्स इन हिंदी, यू डिडंट स्कोर गुड मार्क्स इन हिंदी। अब यहाँ पे देखो डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसलिए स्कोर आएगा, राइट। इसमें बिगिनर्स गलती करते हैं, पर धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे उस चीज के। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तुम जिद्दी हो, यू आर सो स्टबन, जिद्दी के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो स्टबन। ओके, अब आपको बोलना है कि तुम फेवरेट स्टूडेंट हो, यू आर द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ दैट टीचर। ओके, तो ये तो इजी है। नाउ, अब क्यों रो रहे हो? व्हाई आर यू क्राइंग? तुम दिल के अच्छे हो, यू आर गुड एट हार्ट, फ्रॉम हार्ट नहीं, यू आर गुड एट हार्ट, वो दिल की अच्छी है, ही इज गुड एट हार्ट। नाउ आपको बोलना है तुम उस पर गुस्सा क्यों हो? व्हाई आर यू एंग्री एट हिम? व्हाई आर यू एंग्री एट हिम, उस पर गुस्सा, एंग्री एट। ओके, आज क्या सब्जी बनाया है? सो व्हाट वेजिटेबल हैव यू कुक्ड टुडे? जनरली सब्जी के लिए हम करी यूज करते हैं, बट ठीक है, आप बोल सकते हो क्या सब्जी है, यू नो व्हाट वेजिटेबल। तो वहां लोग ऐसा नहीं बोलते हैं क्योंकि हम सब्जी खाते हैं, इसलिए जनरली हम ऐसा बोलते हैं, राइट। तो आप बोल सकते हो ऐसा डे टू डे लाइफ में। ओके, आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल? हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल? मैं खेलना चाहता था पर नहीं खेल पाया, नहीं खेल पाया, सो पास्ट के लिए कुड का यूज होता है, राइट। वैसे तो कैन का मतलब होता है कोई काम कर सकना, बट यहाँ पे पास्ट है इसलिए कुड लगेगा। मैं चाहता था, आई वॉन्टेड टू प्ले बट आई कुडंट। मैं अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा की बात बोल रहे हो, सो सिंपल प्रेजेंट, आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। आखिरी में मैं इंसान को मरना ही पड़ता है, एट लास्ट मैन हैज टू डाई, राइट। तो लास्ट क्या है हमारा? हम सबको इस दुनिया से जाना है, तो आप बोलोगे एट लास्ट मैन हैज टू डाई। ओके, अब ये मैन में सब कुछ आ जाएगा, इंसान, राइट। नेक्स्ट, व्हाई डिडंट यू कम टू स्कूल येस्टरडे? तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? व्हाई डिडंट यू कम, कल है इसलिए डिड लगा और फर्स्ट फॉर्म लगा, व्हाई डिडंट यू कम टू स्कूल येस्टरडे। तुम बिना मतलब के इधर उधर मंडराते क्यों रहते हो? तो मंडराने को बोलोगे वॉन्डर, एंड सेंटेंस बनेगा Why do you keep wandering unnecessarily? बिना मतलब के, यू नो, जरूरत नहीं है तो भी, सो unnecessarily, and then why do you keep wandering? Wander, भटकते रहना। ओके, तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस। आपको बोलना है कि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करती पर उसे करना चाहिए, राइट, अभी। तो आप बोलोगे शी डजंट रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स बट शी शुड डू। प्रेजेंट में बोल रहे हो, शी शुड डू, उसे करना चाहिए। ओके, नाउ I want to become an IAS but I am doubtful. मुझे बनना है बट मैं दुविधा में हूँ, so I'm doubtful. I wanted to befriend him but not anymore.
मैं उससे दोस्ती करना चाहती थी बट अब बिल्कुल भी नहीं, तो आप बोलोगे आई नॉट एनी मोर। ओके, अब बिल्कुल भी नहीं, नॉट एनी मोर। बिफ्रेंड किसी से दोस्ती करना, मेक फ्रेंड्स भी बोल सकते हो बट बेटर है कि आप बोलो कि आई वॉन्ट टू बिफ्रेंड हिम, मतलब उससे दोस्ती करना चाहते हो। बिफ्रेंड इज अ गुड वर्ड। नाउ बाल बाल बचने को बोलते हैं नैरोली एस्केप, जैसे कि एक्सीडेंट से बाल बाल बच गया तो आप बोलोगे ही नैरोली एस्केप्ड द एक्सीडेंट। ओके, आई पास द एग्जाम या आई गॉट सक्सेसफुल इन माई एग्जाम, इसका मतलब है कि मैं सफल हो गया अपने एग्जाम में। ओके, आई वॉन्टेड टू गो होम बट आई मे नॉट, मैं जाना चाहता था पर अब मैं नहीं, शायद नहीं जाना चाहूँ, राइट। आई मे नॉट गो। आई वॉन्टेड टू गो होम पर शायद अब ना जाऊँ, आई मे नॉट। मुझे बनना पड़ेगा गुड स्टूडेंट, आई हैव टू बिकम अ गुड स्टूडेंट, मुझे बनना ही है, आई हैव टू। नेक्स्ट, कहीं आसपास टेलीफोन बूथ है स्ट्रीट पे, तो आप बोलोगे इज देयर एनी टेलीफोन बूथ ऑन दिस स्ट्रीट, इज देयर। ओके, हाँ है तो यस देयर इज, तो इसी से बना इज देयर एनी। तो आपको क्वेश्चन फॉर्म करने में समझना चाहिए कैसे बनेगा, राइट। ये स्टैटिक क्वेश्चन है कि कोई है कि नहीं। अब आप पूछ रहे हो इज देयर एनी, क्या कोई है, तो है तो बोलोगे यस देयर इज, नहीं है तो देयर इज नॉट। नाउ नेक्स्ट, क्या तुम उसे कोई मैसेज दे सकते हो, कैन यू गिव हिम अ मैसेज, कैन यू गिव हिम, दे सकते हो, आप पूछ रहे हो। अब मे आई नो हु इज कॉलिंग, जब भी आपको कोई कॉल करे तो आप बोल सकते हो मे आई नो हु इज कॉलिंग, राइट। उसके दिने चुने हैं, राइट, वो मे बी डेथ बेड पे है, मरने वाला है, तो आप बोल सकते हो हिज डेज आर नंबर्ड, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, हिज डेज आर नंबर्ड। ओके, नेक्स्ट है वॉक स्लोली यू मे फॉल डाउन, धीरे चलो गिर जाओगे, या तो आप बोल सकते हो वॉच योर स्टेप्स, अपना ध्यान रखो, आप तो चल रहे हो, राइट, तो एडवांस में बोलते हैं वॉच योर स्टेप्स। नेक्स्ट, अब मुझे उसके बारे में कोई मतलब नहीं है, राइट, आई डोंट केयर अबाउट हिम एट ऑल, आई डोंट केयर अबाउट हिम एट ऑल। आपकी लड़ाई हो गई तो बोलोगे अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आई डोंट केयर अबाउट हिम एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं को आप बोलते हो एट ऑल। ओके, नेक्स्ट आपको बोलना है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विथ हर, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, आई हैव नथिंग टू डू। ये फ्रेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यूज कर सकते हो। मेरा समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट माई टाइम, ये इजी है। द नेक्स्ट वन इज मुझ पे विश्वास करो, ट्रस्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी। ओके, अपना काम खुद देखो, ठीक है, माइंड योर ओन बिजनेस, काम से काम रखो, मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो, माइंड योर ओन बिजनेस। नेक्स्ट, अभी आपने जो बोला वो आप उससे थोड़ा सा दोहरा सकते हैं, कुड यू प्लीज रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड, आप इस तरीके से आप बोल सकते हो, कुड यू प्लीज रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड, कुड यू प्लीज रिपीट, इस तरीके से आप दोहराने के लिए बोल सकते हो। देखो आप किसी से मिल नहीं पाए, आप अपोलोजाइज कर रहे हो, सॉरी बोल रहे हो, तो आप बोलोगे आई कुडंट मीट यू टुमारो, आई अपोलोजाइज, मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुमसे कल नहीं मिल पाया, आई कुडंट मीट यू टुमारो। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैं उसके साथ कुछ समय रहना चाहती हूँ, तो आई स्टे विथ हिम फॉर सम टाइम। स्टे करना मतलब आप परमानेंटली नहीं रहते हैं, कहीं टेम्पररी बेसिस पे आप रह रहे हैं, राइट। आई स्टे विथ हिम फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए, वी शुड लव आवर नेबर्स। ओके, ये वाला सेंटेंस है। नाउ अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, राइट, तो आप बोलोगे इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड। जब भी आपको प्रेजेंट में एडवाइस देना हो तो आप बोलोगे शुड का यूज करके, एंड फर्स्ट फॉर्म यू शुड वर्क हार्ड। ओके, मैं ट्रेन छूटने से पहले नहीं पहुंच चुका होऊंगा। ओके, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट इज आई विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव्स, या आप देख सकते हो कि ट्रेन पहुंचने से पहले मैं नहीं पहुंच चुका होऊंगा। तो जब भी आपको ऐसा बोलना हो, दो चीजें बतानी हो, तो आप कैसे यूज करोगे, आई विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव्स। ट्रेन विल लीव ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा, आई विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव्स, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर मदर कम्स। आप देख रहे हो कैसे यूज हो रहा है, तो इस तरीके से आप यूज करोगे जब भी आपको फ्यूचर की बातें बोलनी हो। नेक्स्ट देखते हैं, मैं उससे लास्ट सैटरडे मिला जब वो दिल्ली आया था। आई मेट हिम लास्ट सैटरडे व्हेन ही केम टू दिल्ली, जब वो दिल्ली आया था तब मैं पिछले सैटरडे उससे मिला था। ओके, आई मेट हिम लास्ट सैटरडे व्हेन ही केम टू दिल्ली।
As soon as we reached the school, the bell rang. जैसे ही हम स्कूल पहुंचे, घंटी बज गई. As soon as we reached, the bell rang. Okay. When I'm here, you need not to worry about anything. जब मैं यहाँ हूँ तो आपको किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. When I am here, you need not to worry about anything. Next, he can't even pass the exam, leave alone coming first. वो तो एग्जाम पास भी नहीं कर सकता, तो फर्स्ट आना तो दूर की बात है. तो आप ऐसा जब भी सेंटेंस बोलते हैं तो पहला आप बोलते हो कि he can't even do something and then leave alone. फर्स्ट आना तो दूर की बात है, सो लीव अलोन कमिंग फर्स्ट. तो लीव अलोन के बाद आपको यहाँ पे वर्ब का ing फॉर्म लगाना पड़ेगा, तब ये पूरा सेंटेंस बनेगा. ओके. मदर इज वरीड अबाउट हर सन्स हेल्थ. मदर जो है, माँ जो है, अपने बेटे के हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है. सो शी इज वरीड अबाउट हर सन्स हेल्थ. वेयर आर यू स्पेंडिंग योर समर वेकेशंस दिस ईयर. आप अपना जो गर्मी की छुट्टी है वो कहाँ स्पेंड कर रहे हैं इस साल. वेयर आर यू स्पेंडिंग योर समर वेकेशंस दिस ईयर. आप इस तरीके से पूछ सकते. उससे मुझे अपोज कैसे किया, राइट. आप कुछ बोल रहे हो और आपको कोई आपके बात से सहमत नहीं है, विरोध कर रहा है, राइट. तो आप बोलोगे व्हाई डिड यू और हाउ डिड यू अपोज मी. विरोध करना, अपोज करना. नो वन कैन अपोज मी. मेरा कोई विरोध नहीं कर सकता. ओके. तो अपोज वर्ड इज अ गुड वर्ड टू यूज. एक वर्ड आता है ऑपोजिशन. आपने सुना होगा. ऑपोजिशन मतलब जैसे कि कोई पार्टी पावर में आती है, राइट. तो उसको अपोज करने के लिए कोई तो रहता है कि अच्छा हाँ, आपने ये ठीक नहीं किया, तो उसी से आया है अपोज और ऑपोजिशन. ओके. होप यू गॉट दिस. नाउ ये कुछ सेंटेंसेस है जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ऐसे बना के. अगर आप बिगिनर हैं आपको बहुत यूजफुल होगा. कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो कि एडवांस या इंटरमीडिएट के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं. तो होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा. ऐसे भी और नए नए और अच्छे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस मैं आगे लेकर आने वाली हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए. सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग लेटर बिटर्स वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी.